तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपने कहावत सुनी होगी कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। और ये जो कहावत है अब ये पूरी सिद्ध होती हुई दिख रही है हमको पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के द्वारा पिछले 70 साल के अंदर भारत को इतने सारे जख्म दिए गए। उनकी एक पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी थी 1000 कट्स इंडिया, और इंडिया को 1000 कट देकर के उसकी ब्लडिंग करानी, ये उनकी अपनी स्टेट पॉलिसी रही। और ये जो जहनियत है ये आती है उनके अपने स्क्रिप्चर से, हेट्रेड अगेंस्ट हिंदू। अब आप देखेंगे कि ये जो हेट्रेड है ये फैलती गई, और जिस आधार पर इसको हेट्रेड के आधार पर जो है भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और आज वही हेट्रेड के द्वारा 1971 में भी पाकिस्तान बटा, और आज फिर दोबारा से पाकिस्तान बटने के कगार पर है। और आज हम इसी को देखेंगे कि ऑपरेशन के हीरो 2 यानी कि ऑपरेशन हीरो 2 जो है वो लॉन्च हो चुका है, और ऑपरेशन 1 जो था उसकी सक्सेस के बाद लॉन्च हुआ है। और जिस तरीका से हीरो 1 जो ऑपरेशन हीरो 1 था, ऑपरेशन हीरो 2 है, ऑपरेशन हीरो 3, यानी कि लगातार इनका जो अपग्रेडेशन है वो भी हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ऑपरेशन 1 में महिलाएं जो थी वो इतनी सक्रिय नहीं थी, लेकिन ऑपरेशन 2 जो ये लिया है हीरो 2, इसके अंदर जो महिला है वो एज ए फिदाइन, फिदाइन का मतलब है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना अपने आप को, यानी कि अपने आप को उड़ा लेना। इस तरीका की जो है, इस तरीका की जो विंग्स हैं वो अब बलूचिस्तान के अंदर बन चुकी हैं। और ऑपरेशन ये जो हीरो 2 ऑपरेशन जो जारी है अभी, इसने पाकिस्तान की जो स्टेब्लिशमेंट है और वहां की जो गवर्नमेंट है उसको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। आज हम यही बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भी हो रहा है, वैसे तो कह रहे हैं कि भारत ये कर रहा है, लेकिन भारत ने कह दिया कि देखिए अपने देश के अंदर की समस्याओं को देखिए, हर किसी बुरी बात के लिए भारत जिम्मेवार नहीं है। आपकी जो अंदर की जो डिमांड्स है उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। और जो मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर जिनकी बुनियाद ही जो है वो हेट्रेड के नाम पर रखी गई है तो उससे हेट्रेड का ही जन्म होगा, वहां से प्यार मोहब्बत इसका जन्म तो हो नहीं सकता। आइए देखते हैं आज का जो इशू है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन हीरो 2 ये लॉन्च हो चुका है, और इसकी लॉन्च ही नहीं हुआ है, इसकी अपनी एक सक्सेस भी इसने अचीव की है। डेटा में आपको दिखाने वाला हूं। और ऑपरेशन हीरो 3 जो है और 4, इसका आने वाले समय में जो अपग्रेड वर्जन है, समझिए कि अगर ऑपरेशन 3 और ऑपरेशन ये 4 जो हीरो आने वाले हैं, ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, अगर जब मैं बलूचिस्तान कहता हूं ना तो आप इसका अपना वो समझ लेना। क्यों, मैं बताता हूं इसका भूमिका क्या है। लगभग 44% भूभाग क्षेत्र इससे आता है पाकिस्तान का। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और जो उनके एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि आर्मी जो है, उसके अंदर जो पंजाब प्रांत है उनका ही डोमिनेंस है। यानी कि देने वाला कौन है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के खनिज निकाले जाएंगे, बलूचिस्तान की गैस निकाली जाएगी, वहां के मिनरल्स निकाले जाएंगे और उनको अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा और पाकिस्तान में भी यूज करा जाएगा। लेकिन जो वास्तव में बलूचिस्तान के लोग जिसके हकदार हैं, उनको ये हक से वंचित कर दिया गया। और ये जो क्रांति है बलूचिस्तान में जो उठी है, इसका भारत के जो लोग हैं वो समर्थन करते हैं। और जिस तरीका से वहां पर मानव अधिकारों का जो उल्लंघन पिछले 70 साल से ही समझिए कि लगातार सिंध और बलूचिस्तान दोनों प्रांतों में ही और पीओके में भी उसी तरीका के जो मानव अधिकारों के जो उल्लंघन है लगातार पाकिस्तान की सेना और वहां की जो गवर्नमेंट है वो लगातार करती रही। अब आप ये समझिए कि 44% तो लैंड है उस हिस्से में बलूचिस्तान के पास में। उसके बाद आप देखेंगे कि उनके पास में जो नेचुरल मिनरल्स जो होते हैं वो पूरी तरीका से, वही तो देखा आपने पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी जहां पर शहबाज शरीफ और जो आसिम मुनीर है वो सूटकेस खोलकर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिखा रहे हैं कि आइए अपनी कंपनी को यहां भेज दिए, वहां पर जो है प्रोसेसिंग करेंगे, वहां से जो ये रॉ मटेरियल से इनको निकालेंगे और पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। लेकिन बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्होंने ये दिखा दिया है कि आपकी औकात नहीं है कि आप इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर बिना हमारी मर्जी के आप घुस भी जाएं। तो ये बड़े अपने आप में बहुत बड़ा जो संकेत है, ये पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट और उनकी सेना को जो है वो दिखा दिया गया है। आज जो आपको हम बताने वाले हैं इसके अंदर कि जो पाकिस्तान की सरकार दावा कर रही है कि भाई हमने उनके इतने लड़ाके जो है वो मार दिए हैं, वास्तव में ये सच्चाई बिल्कुल अलग है। उनकी जाफर जो एक्सप्रेस जो थी, जाफर जो ट्रेन है उनकी, उसको लगातार कैप्चर किया गया। आप सोचिए यार, गाड़ी बाइक और ये तो सब आपने देखा होगा कि किसी ने इसको जो कैप्चर कर लिया हो या गुम कर दिया हो, लेकिन रेल, इतनी बड़ी रेल होती है उसको ही कैप्चर करके गुम कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है बलूचिस्तान के जो लिबरेशन
आर्मी है उसकी। और इसके अंदर ये मत समझ लेना कि इसके अंदर कोई अनपढ़ लोग हैं, नहीं, इसके अंदर जो फिदायीन लड़की शामिल है वो अपने आप में पीएचडी होल्डर और यूरोप और यूएस से जो है पढ़ी हुई लड़कियां हैं जिन्होंने अपने आप को उड़ाया है बम के द्वारा। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी गाथा कहती है, यानी कि इसके अंदर जो महिला है, जो फिदायीन है, वो अपने आप में बहुत शिक्षित महिलाएं हैं। तो ये जो आंदोलन है, ये जो क्रांति है, ये पाकिस्तान के दो हिस्से करा के ही मानेगी। और भारत जो है ये इसका समर्थन करता है। और एज ए इंडियन सिटीजन मैं तो बिल्कुल इसका समर्थन करता हूं कि पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो जिस तरीका से इनके अधिकारों का, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसके लिए इनको जो है अलग से राज्य जो है मिलना चाहिए, अलग से देश मिलना चाहिए। और यूएन को जितनी जल्दी हो सके इसको एक रिकॉग्निशन देनी चाहिए। और पूरे विश्व का जितनी कम्युनिटी है उसको इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि लोगों के जो अधिकार हैं, उनकी जो मांग वो कर रहे हैं, वो उन्हें मिलना चाहिए। प्रशासनिक नियंत्रण को चुनौती, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो उनका जो उनके द्वारा इनके अंदर जाने वाले जो चेक पॉइंट्स होते हैं, उन पर पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान के जो नॉर्मल सिटीजन हैं, उनसे अगर वो अंदर जा रहे हैं तो उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। आप समझिए कि जो बीएलए के लोग हैं वो कितना ज्यादा वर्चस्व यहां पर रखते हैं। आगे देखेंगे कि बलूचिस्तान संघर्ष की जो वर्तमान स्थिति का जो सारांश अगर मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में जो सैन्य ऑपरेशन है वो लॉन्च हुआ है और उसकी सक्सेस भी हुई है, हीरो 2। प्रभावित क्षेत्र है इसके अंदर लगभग, मैं आपको पूरा एक मैप भी दिखाऊंगा। इसके अंदर कोटवा जो है, ग्वादर है, मशंग है, नुरुकी है, ये बहुत सारे। और ये नुरुकी तो वही है जहां पर अमेरिका की जो कंपनी है वो भी आने वाली ही, लेकिन अब नहीं आएंगे क्योंकि उनको दिखा दिया गया है। और चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, उसकी भी लंका लगा दी है इन बीएलए के जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने। रणनीतिक प्रभाव यही परिवहन नेटवर्क और विदेशी निवेश को जो है बाधित करेगा। और एक तरीका से पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जो पाकिस्तान है, जिस तरीका का वो स्टेट है, उसकी जो छवि है उसको उजागर कर रहा है ये आंदोलन। भू राजनीतिक और आर्थिक परिणाम इसके क्या आने वाले हैं आप समझ सकते हैं कि चीन का जो ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान के अंदर ये लिया हुआ है इन्होंने लीज पर। अब ग्वादर तक अगर रीच करनी है चाइना को, तो आप सोचिए कि ना कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी होगी, बल्कि जो बीएलए के लोग हैं उनसे डायरेक्ट बात करनी होंगी। अगर चाइना जैसा देश, अगर इतना बड़ा देश बीएलए से डायरेक्ट बात करता है तो एक तरीका से उसको एक रिकॉग्निशन ही है, ये याद रखना। और बिना इसके ये वहां पर जो है BRI जो है उसका सक्सेस होना बिल्कुल नामुमकिन है, ये आप समझ लीजिए। अब देखना भारत की जो प्रतिक्रिया वही है कि भाई भारत का नाम आप ना लें, क्योंकि भारत के लिए जो भी गलत कार्य हो रहा है आप कह रहे हैं कि भारत करा रहा है, ये अपने आपके लोगों का जो मसला है इसको आप अपने तरीका से जो है सॉल्व कीजिए। पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा जो है ये दिख रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो 44% हिस्सा है जो मैंने आपको बता दिया, और ये जो है अगर ये भूभाग अलग होता है तो पाकिस्तान जो है छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो इनका जो सिंध प्रांत है, वैसे तो भारत का ही, क्योंकि हमारे तो अब देखो आप देखते होंगे राष्ट्रगान में भी आता है भारत सिंध गुजरात मराठा, तो सिंध जो है वो भारत का ही हिस्सा है। अगर देखा जाए उस टाइम पर नेहरू जी अगर ये कार्य ना करते तो शायद वो आज भारत का ही हिस्सा होता। तो वो भारत का ही हिस्सा है एक तरीका से अघोषित रूप से, तो और हम उसको लेकर के रहेंगे क्योंकि हमें अपना राष्ट्रगान पूरा करना है और उसके लिए हम ये सब कार्य करने वाले हैं। गृह युद्ध के कगार पर है बलूचिस्तान का सुलगता संकट, हीरो 2 और पाकिस्तान की जो अखंडता को चुनौती देने वाला ये आंदोलन है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो ऑपरेशन हीरो 2 के तहत पाकिस्तानी सेना पर अब तक का जो है सबसे बड़ा हमला किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर यही नारे लग रहे हैं कि 1971 वाली जो जिस तरीका से इंडियन आर्मी ने आपकी पेंट उतारी थी 1971 में, उसी तरीका से आपकी पेंटों को उतारा जाएगा। बलूचिस्तान के अंदर ये जो नारे हैं और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं इस टाइम पर। देखना ऑपरेशन हीरो, पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान। बीएलए ने दावा किया है कि लगभग 200 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनको मारा गया है। और ये जो हमले हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 12 ऐसे स्थान हैं जहां पर ये हमले हुए हैं, जिसके अंदर आप देखोगे शिबी जो है वो सैन्य शिविर है, वहां पर हुआ है। क्वेटा के अंदर हुआ है, ये सैन्य काफिला पर जो है, क्वेटा के अंदर सैन्य काफिला था उसके ऊपर ये हमला हुआ है। पंजगुर के ऊपर हुआ है, ये फ्रंटियर चौकी थी वहां पर। ये डेरा बुगूती जो है वहां पर हुआ है, गैस फील्ड थी वहां पर। कलात के अंदर हुआ है, खारान के अंदर हुआ है, और ग्वादर के अंदर जो सो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, और खुजंद्रा के अंदर हुआ है, केंच और मसूंग और लसबेला और नसीराबाद। यानी कि यहां पर ये जो सारे के सारे अटैक हैं वो हुए हैं।
अब आप देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे कि बीएलए ने यह दावा किया है कि हमने पाकिस्तान के लगभग 200 से ज्यादा जो सैनिक है उनको जो है उतार दिया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया लगभग अनुमान लगा रही है कि 120 के करीब जो है वो मारे गए हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं बीएलए वाले, उन पर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर तो विश्वास कर नहीं सकते, अपना आप प्रॉक्सी स्टेट है, रग स्टेट है। आगे देखना, पहली बार बीएलए ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ऑपरेशन 2 में महिला फिदायीन जो होती है, यानी कि आत्मघाती हमलावर जो है, उनका इस्तेमाल किया है। और पहली बार बीएलए ने स्वीकार किया कि उन्होंने ऑपरेशन हीरो 2 में महिलाओं का जो है ये जो एक अलग तरीका की बटालियन बनाई है, और ये अनपढ़ लड़ाके नहीं है बल्कि शिक्षित महिलाएं हैं। और उनकी जो मुस्कुराती हुई और बंदूक लहराती हुई जो फोटो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप सब जानते होंगे इस बात को। यह दर्शाता है कि बलूचिस्तान के समाज में पुरुषों से लेकर महिलाएं जो है उनमें पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट और वहां की जो सरकार है उनके प्रति एक बहुत ज्यादा रोष का जो माहौल है, और पाकिस्तान को इस पर ध्यान जरूर देने की आवश्यकता है। आगे देखना, सड़क और रेल पर बीएलए का कब्जा हो चुका है। वो मैंने शुरू में बताया आपको कि जो रोड है वहां पर इन्होंने अपने चेक पॉइंट्स बना दिए हैं, जहां पर ये लोगों की जो आवाजाही हो रही है उनसे टैक्स वसूल रहे हैं। रेल नेटवर्क के अंदर जो मैंने आपको बताया था, जाफर एक्सप्रेस जो है उसको कई बार इन्होंने गुम कर चुके हैं, हाईजैक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पंजाब और सिंध के बीच जो रेल लाइन जो है उसको रोकना पड़ा है, और पाकिस्तान सरकार के लिए अत्यंत शर्मनाक की बात है। और आप जानते होंगे कि जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका ये दावा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान मूवमेंट है अब वो इतना बड़ा बन चुका है कि अब हम उसको कंटेन नहीं कर सकते। तो अगर डिफेंस मिनिस्टर इस तरीका के बयान दे रहा है तो आप समझिए कि किस तरीका की जो भयावह की स्थिति पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। आगे देखेंगे, पाकिस्तान का पुराना पैंतरा भारत का हाथ है, वही जो रा का हाथ है, रा का हाथ है, इंडिया करा रहा है, रा का हाथ है। तो देखो ये सब नहीं चलेगा। आपकी अपनी जो नागरिक है वो जो है कुछ डिमांड कर रहे हैं तो उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनका बहुत खून चूसा है पिछले 70 साल में। अब वो लोग इसके लिए राजी नहीं है, तो अब आपको उनके साथ न्याय करना चाहिए। पाकिस्तान को अब सोचना ही पड़ेगा। भारत ने इन आरोपों को निराधार बताया है, और बताया है कि देखिए आप हर बार की जो हिंसक घटनाएं होती हैं उनके लिए भारत पर जो आरोप नहीं लगा सकते। आप अपने जो लोग हैं उनकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, लंबे समय से जो डिमांड है उनको पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा तो फिर आपको वही है कि 44% जमीन जो है उससे हाथ धोना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार आप उनके रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, और उनके विकास के लिए आपने कार्य किया है जीरो, यानी कि जीरो कार्य किया है। और लगातार वहां की जो गैस है, वहां के जो मिनरल्स है उनको आप बेच रहे हैं, उन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन उनका जो विकास है वो कर नहीं रहे हैं। तो उन लोगों के पास में इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं कि वो हथियार उठा लें। तो उन्होंने यही कार्य किया है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से जो मैंने आपको शुरू में बता दिया, वहां पर गैस है, वहां पर खनिज है, ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज है, और जैसा कि मैंने बताया डोमिनेंस करता है वहां पर जो है पंजाब प्रांत। तो पंजाब प्रांत के अंदर बैठे हुए जो ये कठमुल्ले हैं इनके द्वारा शोषण किया जा रहा है लगातार बलूचिस्तान का, और इसी से जो अग्नि है ये प्रज्वलित होती है। देखना आगे, अब ग्वादर जो है चीन का जो सपना है वो टूटता हुआ दिख पड़ रहा है। क्या कारण क्या है? कारण ये है कि आप चाइना को जो है अपने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए बीएलए की जो आर्मी है उससे बात करनी पड़ेगी। अगर उनसे नहीं करते हैं तो ये नहीं होगा, अगर उनसे बात करते हैं तो एक तरीका से पाकिस्तान को तोड़ने के लिए समर्थन माना जाएगा, क्योंकि उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा। आगे देखना, बड़ा अपडेट यह है कि 2 फरवरी सुरक्षा एजेंसियों ने पुष्टि की कि चीन के जो ग्वादर पोर्ट है उस पर जो जमीनी संचालन यानी ग्राउंड ऑपरेशन जो है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कारण क्या है? वही उनका डर है भाई, जो बलूचिस्तान बीएलए जो आर्मी है उसका, और बीएलए ने प्रभावी रूप से बलूचिस्तान में चीन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको हरा दिया है। और उनका सीधा सीधा सा बात है, देखिए आपको अगर लिथियम चाहिए, आपको सोना चाहिए, और अमेरिका के साथ में जो ये जो शहबाज शरीफ और ये जो मुनीर गए थे, जिस तरीका की बातें करके आए थे, उन्होंने कहा है कि अमेरिकन कंपनी से कि अगर आपको ये सब चाहिए, आपको लिथियम चाहिए, सोना चाहिए, कॉपर चाहिए, तो भाई डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, ना सिर्फ आप जाकर के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी से बात कीजिए। आपको हमसे बात करनी पड़ेगी, और जितना भी ये सब अगर आप करते हैं उसका पैसा हमें देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो आपका जो कंपनी है वो यहां कार्य नहीं कर पाएंगी। क्यों? अब आप सोचिए भाई, अगर कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है तो वो सुरक्षा के लिए उस स्टेट पर निर्भर होती है, सीधी सी बात है। लेकिन यहां स्टेट अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, तो ये अमेरिकन कंपनी और चाइनीज कंपनी को क्या सुरक्षा दे पाएगा? अब दूसरी बात यह आती है कि कोई भी देश अपनी पाम फंसाना नहीं चाहता, क्योंकि ये आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान, यानी कि जो लड़ाके हैं उनके पास में अपनी एक अलग तरीका की जो क्षमता है लड़ाई करने की। तो वो उन्होंने अब रूस को हराया है, उन्होंने अमेरिका को हराया है, तो वो चाइना जो है उसकी ग्रेवयार्ड ना बन जाए, इसलिए चाइना जैसे जो देश है वो इसमें पंगा लेने वाले हैं नहीं। उनको एक ही बात होगी, या तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे तो बलूचिस्तान को ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक तरीका से। आगे देखना,
अब ये भी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि भैया बलूचिस्तान और जो इंडिया का जो मैच है वो भी कराया जाए। तो आने वाले समय में देखिए जो भी हो सकता है, अगर बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो जब पाकिस्तान, बांग्लादेश इनके साथ मैच होते हैं तो बलूचिस्तान के भी साथ हो जाएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो वही है कि 71 का जो इतिहास है वो दोहराया जाएगा। बिल्कुल लग तो यही रहा है कि जिस तरीका से जो बलूच आर्मी कार्य कर रही है, आने वाले यानी कि जो हीरो 2.0 जो आएगा या हीरो 3 जो मूवमेंट आएगा ऑपरेशन, उसके बाद मुझे लगता है कि जो बलूचिस्तान है वो अलग प्रांत बन जाएगा। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है और ना ही इसमें जो है किसी तरीका का कोई हेट्रेड है। हम तो चाहते हैं कि भाई इन लोगों के जो अधिकार हैं वो जो है मिलने चाहिए उन लोगों को। यदि ऑपरेशन हीरो 3 या 4 होता है और इसी तरीका के जो हमले हैं वो जारी रहते हैं, तो आप मान के चलिए आने वाले समय में बिल्कुल ही एक तरीका से बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाएगा और उसकी भी एक क्रिकेट टीम होगी, वो भी फलेगा फूलेगा। तो बस यही है आज के लिए कि जो पाकिस्तान है उसकी जो लंका है वो लगा दी गई है और आने वाले समय में पाकिस्तान जिस हेट्रेड पर आधारित था, जिस घृणा से बना हुआ था, उसी घृणा से उसको समाप्त होना पड़ेगा। यही है कर्म का सिद्धांत, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आज आपने ये वीडियो यहां तक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।